नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूं, ये वीडियो है महाराष्ट्र स्टेट को लेके। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि महाराष्ट्र स्टेट में कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं। इसके साथ मैं बताऊंगा कि क्या क्या कैटेगरी लाया करती है महाराष्ट्र स्टेट में, कितने प्रकार की यहाँ पे कैटेगरी हैं भी। उसके साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गवर्नमेंट की कट ऑफ क्या है कैटेगरी वाइज महाराष्ट्र में, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि प्राइवेट कॉलेजों की क्या कट ऑफ रहती है कैटेगरी वाइज महाराष्ट्र में। और मैं किसी एक कॉलेज का आपको एग्जांपल भी देने वाला हूँ फीस स्ट्रक्चर का, कि किस तरह की फीस स्ट्रक्चर वेरी करती है कैटेगरी वाइज। सो इस वीडियो को पूरा देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेशन लेके आएगा। सो स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र की पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से। अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र में कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट में, तो अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 1304 सीट्स हैं, और अगर प्राइवेट कॉलेजों की बात करूं सीट्स की एमबीबीएस में तो 1770 सीटें हैं महाराष्ट्र में। ओबीसी कैटेगरी में 688 और गवर्नमेंट में, और 259 प्राइवेट में सीट्स महाराष्ट्र स्टेट में है। एससी कैटेगरी की बात अगर करें तो 472 सीटें हैं गवर्नमेंट में, और 177 सीटें हैं आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 254 सीट्स हैं आपको गवर्नमेंट में महाराष्ट्र में, और 95 सीटें हैं प्राइवेट में एमबीबीएस की। इसके बाद N1 कैटेगरी आती है जिसमें 90 सीट है गवर्नमेंट में, 34 सीटें हैं प्राइवेट में। N2 की अगर बात करें तो 127 सीटें हैं गवर्नमेंट में, 48 सीटें हैं प्राइवेट में। N3 की अगर बात करें तो 73 सीटें हैं गवर्नमेंट में और 28 सीटें हैं प्राइवेट में। और वीजे कैटेगरी की बात करें तो 109 सीट्स हैं गवर्नमेंट में और 41 सीटें हैं आपको प्राइवेट में। मैं थोड़ा आपको कैटेगरी भी डिस्क्राइब कर देता हूं कि N1, N2, N3, वीजे जनरली N4 कैटेगरी है। बेसिकली महाराष्ट्र स्टेट में 29% ओबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन है। जनरली आपको 27% ओबीसी कैटेगरी में है, बट महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिसमें 2% आपको एक्स्ट्रा ओबीसी में रिजर्वेशन है। साथ में यहाँ ओबीसी कैटेगरी को डिवाइड कर दिया गया है। जो नॉर्मल ओबीसी है उसमें 19% है, और उसके साथ जो N1, N2, N3 और वीजे कैटेगरी हैं उनमें 10% को डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें किसी में 2%, किसी में 2.5%, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो N1, N2, N3 और वीजे, जिसको N4 भी बोलते हैं, ये बेसिकली ओबीसी कैटेगरी से निकला हुआ पार्ट है, जो कि महाराष्ट्र में ये ओबीसी कैटेगरी के सीट्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो कैटेगरी के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह की कैटेगरी महाराष्ट्र स्टेट में लाई करती है। अब हम आते हैं दूसरी स्लाइड पे और हम बात करते हैं कि क्या कट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट में गवर्नमेंट की है और कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहेगी। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 42,562 रैंक गई है। इसके साथ इस पे स्कोर जो होगा वो 560 का है, और कॉलेज जो है वो जीएमसी नंदुरबार है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें तो 43,511 है रैंक। इसके अलावा इस पे जो स्कोर है वो 559 का है। ये भी जीएमसी नंदुरबार है कॉलेज। ओबीसी कैटेगरी में अगर बात करें तो क्या रैंक पे गई है तो 44,466, और इस पे जो स्कोर बनता है वो 557 का है। ये भी आपको जीएमसी नंदुरबार मेडिकल कॉलेज का है। N1 कैटेगरी की बात करें तो 85,886 का रैंक पे इसका कट ऑफ गया है एमबीबीएस का, और स्कोर इसमें जो होता है वो 497 है। ये आपको जीएमसी ओस्मानाबाद मेडिकल कॉलेज का है।
N2 की कैटेगरी में अगर बात करें कट ऑफ की तो 45,940 है, जो कि आपको स्कोर 554 का बनता है। ये भी आपको जीएमसी नंदुरबार मेडिकल कॉलेज में है। N3 कैटेगरी की अगर बात करें तो 43,568 का कट ऑफ है रैंक का, और इस पे जो स्कोर बनता है वो 558 का है। ये भी आपको जीएमसी नंदुरबार मेडिकल कॉलेज में कट ऑफ गया है। विजे जो N4 कैटेगरी है, इसमें आपको 74,724 का रैंक पे कट ऑफ गया है, और इस पे स्कोर है 511। ये आपको जीएमसी नंदुरबार मेडिकल कॉलेज में ये है लास्ट सीट। एससी कैटेगरी की बात करें तो 1,17,034 है, इस पे स्कोर जो है 460 का है। ये आपको जीएमसी नंदुरबार मेडिकल कॉलेज में है। इसके अलावा एसटी की बात करें तो 7,200 का है, जिस पे स्कोर है आपका 308। ये आपको जीएमसी ओस्मानाबाद मेडिकल कॉलेज का है। अब आते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की क्या कट ऑफ रही है जो है कैटेगरी वाइज। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 82,414 है, जिस पे स्कोर आप 502 बनता है। ये है आपका डॉक्टर NY तसगांवकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस करजत। EWS कैटेगरी में जो रैंक आपका कट ऑफ गया है वो 82,499, जिस पे स्कोर जो बन रहा है 502 का बन रहा है। ये भी आपको डॉक्टर NY तसगांवकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस करजत है। ओबीसी कैटेगरी में अगर बात करें तो रैंक जो कट ऑफ गई है 82,674, ये भी आपको 502 के स्कोर पे है। ये आपका SSPM मेडिकल कॉलेज सिंधुदुर्ग है। और N1 कैटेगरी में 1,15,283 है, जो कि स्कोर इस पे बनता है 462। ये आपको डॉक्टर NY तसगांवकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस करजत है। N2 कैटेगरी में जो कट ऑफ गया है वो 85,257 का गया है, इस पे जो स्कोर बनता है वो 498 का है। ये भी आपको डॉक्टर NY तसगांवकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस करजत का है। इसके अलावा N3 कैटेगरी की अगर बात करें तो इसमें जो रैंक का कट ऑफ गया है वो 81,492 का, और इस पे जो स्कोर बन रहा है वो 503 का स्कोर बना है। ये आपका SSPM मेडिकल कॉलेज सिंधुदुर्ग है। और विजे कैटेगरी जो N4 है उसमें अगर बात करें तो वो 97,738 है, इस पे जो स्कोर बन रहा है वो 482 का बन रहा है। ये आपको डॉक्टर NY तसगांवकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस करजत है। SC कैटेगरी में 1,32,990 का है, इस पे जो स्कोर बन रहा है 443 का। ये आपको डॉक्टर NY तसगांवकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस करजत का लास्ट कट ऑफ है। ST में आपको 3,33,683 का रैंक पे गया है कट ऑफ। उसका जो स्कोर बन रहा है 293 का है, वो आपका SSPM मेडिकल कॉलेज सिंधुदुर्ग है। ये आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ था कैटेगरी का। इसके साथ मैं आपको जो बताने वाला हूं कि फीस स्ट्रक्चर में क्या वेरी करता है आपको महाराष्ट्र में, तो मैं एक कॉलेज का एग्जांपल आपको दूंगा। ये कॉलेज है डॉक्टर विठल राव VK पाटिल फाउंडेशन। ये आपका अहमदनगर में है, जिसको डॉक्टर VK पाटिल मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। मैं थोड़ा इसके फीस के बारे में बता दे रहा हूं कि किस तरह की फीस वेरी करती है कैटेगरी वाइज। तो ओपन कैटेगरी में जो यहाँ फीस है 11 लाख है। इसके अलावा हॉस्टल फी इंक्लूडिंग मेस है वो 75,000 है। 1.5 लाख आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है कॉलेज हॉस्टल और लाइब्रेरी का। 15,000 आपका रजिस्ट्रेशन है वन टाइम। इसके अलावा इंश्योरेंस है आपको 5,000। ये टोटल 13,45,000 आपको फीस पड़ता है जनरल कैटेगरी में। अगर EBC और EWS ओपन कैटेगरी में अगर मैं फीस की बात करूं तो यहाँ पे 5,50,000 फीस है। हॉस्टल फूड सेम है 75,000, सिक्योरिटी सेम है, रजिस्ट्रेशन सेम है और इंश्योरेंस का पार्ट सेम है। तो ये आपको फीस लगभग 50% नीचे हो गई, और ये आपको टोटल 7,95,000 आपको फर्स्ट ईयर आपको पड़ेगा। OBC कैटेगरी की फीस की बात करें तो 6,21,323 है। रेस्ट सारी सेम है।
और आपको फर्स्ट ईयर आपको पड़ेगा 8,66,323। अगर मैं आपको VJNT कैटेगरी की बात करूं और SBC कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे जो OBC का ये पार्ट है इसमें केवल आपको फीस जो पे करनी पड़ेगी ट्यूशन फीस 1,42,646 केवल फीस है। रेस्ट पार्ट आपको सेम है, हॉस्टल फूड या सिक्योरिटी या रजिस्ट्रेशन। तो ये फर्स्ट ईयर आपको 3,87,646 का पड़ेगा। SC ST कैटेगरी की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में SC ST कैटेगरी में कोई भी फीस आपको देनी नहीं पड़ती है, ये आपको 0 फीस लगती है। हाँ, रेस्ट आपको एकोमोडेशन, आपका रजिस्ट्रेशन, आपका जो भी अदर चार्जेज हैं वो आपको केवल कॉलेज में पे करना पड़ेगा। तो ये महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिट है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कॉलरशिप दे के रखी है महाराष्ट्र में। अगर महाराष्ट्र स्टेट की बात करूं तो महाराष्ट्र स्टेट एक कंडीशनल ओपन स्टेट है। यहाँ अगर मैं नॉर्मल सीटों की बात करूं तो यहाँ पे केवल महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं। अगर बाहर के स्टेट के बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो केवल आपको इंस्टीट्यूशनल कोटा में, जो आपको 15% इंस्टीट्यूशनल कोटा है, केवल उसमें अदर स्टेट के बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। और जो इंस्टीट्यूशनल कोटा जो उसकी फीस है वो लगभग आपको NRI कोटा की फीस है, मतलब 48 लाख से लेके 55 लाख तक आपको वेरी करेगी पर ईयर। तो जो इंस्टीट्यूशनल कोटा फीस है वो आपको NRI कोटा के फीस के बराबर ही होती है। तो ये बेसिकली महाराष्ट्र के बारे में पूरी डिटेल है जो मैंने आपको बताया। कैटेगरी के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी कि क्या क्या कैटेगरी यहाँ पे लाई करती है। इसके अलावा मैंने फीस और कट ऑफ के बारे में भी आपसे चर्चा की है। गेटवे यूनिवर्सिटी की ब्रांच औरंगाबाद में स्थित है। अगर महाराष्ट्र से जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो औरंगाबाद ऑफिस के थ्रू और हमें भी कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको काउंसलिंग प्रोसेस में बेहतर सपोर्ट और आपको रियल कॉलेज की फीडबैक भी हम देते हैं, क्योंकि हम लोग खुद कॉलेज की रिव्यू भी करते हैं। आज आपको मैंने महाराष्ट्र स्टेट के बारे में बताया। और भी जानकारी और भी इंफॉर्मेशन के लिए आप गेट माई यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड रहिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।